नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूँ 68वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के जिला स्तरीय सहकारी दिवस एवं प्रदेश स्वर्ण जयंती समारोह में, जहां पर आज मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री प्रेम कुमार धूमल जी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए और कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप सम्मानित करना है, क्योंकि सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जो गांव के लोगों तक उनकी मदद करने के लिए जुड़ा रहता है। जैसे कि मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, सहकारिता से जुड़े हुए सभी लोगों को आज प्रेम कुमार धूमल जी के माध्यम से मंच पर सम्मानित किया जा रहा है और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको प्रेरणा दिया जा रहा है, ताकि वह सहकारिता में और बेहतर कार्य कर सकें। क्योंकि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक आम आदमी की ज़िंदगी, एक आम आदमी का विश्वास जुड़ा है और गांव में उसका जो विश्वास है वो बना रहता है। प्रेम कुमार धूमल जी ने आज इस कार्यक्रम में आने के बाद में 2-3 चीज़ों पे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की है, और जो उनके तजुर्बे और उनका जो जननायक होने का जो कहीं ना कहीं टैग है उसको भी सिद्ध करता है। क्योंकि प्रेम कुमार धूमल जी ने जिस तरह से प्रदेश की जनता को एक सिरे में बांधकर, एक डोरी में पिरोकर रखा है, जिस तरह से गांव के लोगों तक सड़क, स्वास्थ्य सुविधा जैसी चीज़ों पे कार्य किया है, वो बातें देखने को भी लगती हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि प्रेम कुमार धूमल जी ने हिमाचल प्रदेश में खासकर जिला हमीरपुर की तरक्की के लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को लोग आज भी नहीं भुला पाते हैं। और भले ही आज भाजपा की सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये बात ज़रूर है कि प्रेम कुमार धूमल जी अगर मुख्यमंत्री होते तो शायद हमीरपुर की या हिमाचल प्रदेश की गति दिशा कुछ अलग तरीके से होती। इस कार्यक्रम में प्रेम कुमार धूमल जी ने 2-3 विषयों पे बात की है, जैसे कि उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा पे बात की है। इसके साथ साथ में सहकारिता का कितना महत्व है एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, उस पे भी उन्होंने बात की है। और ये वाकई में ही बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब एक गांव का व्यक्ति किसान है, कि जैसे कि उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि 90% की आबादी हिमाचल प्रदेश में ही गाँवों में रहती है और जुड़ी है कहीं ना कहीं छोटे छोटे ऐसे कार्यों से जो उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। चाहे वो उनकी बच्चों की शिक्षा की बात आ जाती हो, चाहे वो उनकी कृषि की बात आ जाती हो, उनकी नौकरियों की बात आ जाती हो, आर्मी में जाने की बात आ जाती हो, या फिर छोटे मोटे उद्योग लगाने की बात की जाती हो। सहकारिता एक बड़ा माध्यम है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का। इस माध्यम से आज आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे अब कार्यक्रम का, क्योंकि समापन की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जितने भी लोग आज आए हैं, महिलाओं ने भी इसमें बहुत भूमिका निभाई है। और यहाँ पर मेरे सामने एक जो ये सामने आप देख रहे हैं हेल्दी वर्ड, इस तरह के सहकारिता विभाग द्वारा कुछ चीज़ों का इन्वेंशन किया गया है, जिसमें RO है, वाटर प्यूरीफायर है, और भी खेती से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो हम आपकी बात यहाँ पर कराएंगे माननीय प्रेम कुमार धूमल जी से, और उनसे हम समझेंगे, उनसे हम इस चर्चा पे ज़रूर बनेंगे कि सहकारिता से जिस तरह की उम्मीदें की जाती हैं, जिस तरह का विश्वास कर लोगों को उन प्रेरणा के माध्यम से वहाँ तक ले जाया जाता है, उनमें और क्या क्या चीज़ें जनता तक पहुँचना ज़रूरी है। और मुझे विश्वास है कि इस विषय में, इस चर्चा में वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों को सामने रखेंगे, जो कि हालांकि उन्होंने अपने वक्तव्य में रखी हैं। लेकिन चलिए बात कराते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में यशवीर सिंह पटियाल जी, डॉक्टर राकेश बबली जी और पूर्व में विधायक रहे धीमान जी भोरंज से सभी लोग सम्मिलित हुए। और उसके साथ साथ भाजपा के ही कुलदीप जो अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए। और बाकी मंच पे बहुत सारे लोगों के, जिनके मैं नाम नहीं भी जानता हूँ, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो चलिए आपकी बात कराते हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से, और उनसे सहकारिता के विषय पर और चर्चा करते हैं। और बड़सर और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी कुछ बातें, कुछ सवाल जो उनके तजुर्बे को लेकर आगे विधानसभा के चुनावों में आ सकते हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। बड़सर की डेवलपमेंट की भी बात करेंगे और जिला हमीरपुर की डेवलपमेंट पे भी कुछ सवाल करेंगे। चलिए आपकी बात कराते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की कि हमारे बीच में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी आज सरकारी सप्ताह जो सहकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें लोगों के अंदर जो सहकारिता के प्रति विश्वास आज की झलक इन्होंने दी है, उस पर हम आपकी चर्चा कराएंगे। हमारे बीच में प्रेम कुमार धूमल जी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पे।
और आज सहकारिता दिवस पर खासकर आपने बहुत ही एक बेहतरीन संदेश लोगों तक पहुंचाया है कि किस तरह से एक गांव का व्यक्ति सहकारिता का विश्वास बनाकर आगे बढ़ सकता है। उसमें आपने अपनी जो उपलब्धियां हैं स्वास्थ्य या सड़क और शिक्षा की जो आपने इन्वॉल्व की हैं उसको आपने जोड़ा है। सर, इस दिवस पर और किस तरह से लोग और बेहतर तरीके से इस संस्थाओं का यूज़ कर सकते हैं, आपका जो तजुर्बा है वो किस तरह से इसमें और बेहतर कार्य कर सकता है? आज तक का जो कंसेप्ट है जी वो सहकार का है कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया और आगे डिस्पर्स कर दिया, ऋण रिकवर किया और बैंक में जमा कर दिया। ये महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, लेकिन और एक्टिविटीज जोड़ी जाए साथ, छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए, उनमें उसको वर्सेटाइल कैसे बनाया जाए, उसमें मैं चर्चा कर रहा था कि जैसे पावर सेक्टर में 1954 का जो एक्ट था उसके तहत केवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कॉरपोरेशन ही बना सकती थी जी। हमने उसको अमेंड किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकती है। पढ़े लिखे 5-7 नौजवान इकट्ठे हो जाए, बीटेक है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बीकॉम है, और अलग अलग मामलों में दक्ष जो हों तो उनकी योग्यता का लाभ उठाकर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे अनेकों काम सोचे जा सकते हैं। जैसे फूल पैदा करना, अगर सारा गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी में फूल पैदा करे तो फूल की मार्केट हो जाएगी जी। एक ही चीज़ का उत्पादन अगर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओपी ODOP करके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मशरूम अगर ग्रो करें जैसे सोलन में हो रही है तो ऐसा चुन लें, जैसे बंदर गाछ के नुकसान कर रहे हैं तो अदरक की खेती करें, हल्दी की खेती करें, हल्दी की मार्केट बहुत है और तो ऑर्गेनिक होगी सारी, इसकी बिक्री भी, इसकी जो मार्केट है बड़ी अच्छी मिलेगी और अच्छे दाम पर बिकेगी। इस तरह के सोसाइटी का आज 3 तो प्रदर्शनी आज लगी थी यहाँ पे जी। जैसे फ्रूट ग्रोइंग का है, अगर सब लोग मिलकर फ्रूट ग्रो करेंगे तो खरीदने वाले उसको आ जाएंगे। अगर अकेला मैं गांव में आंवले वालों पैदा कर लूँ, आम पैदा कर दूँ तो ट्रक तो होगा नहीं उससे, लेकिन पूरा गांव अगर उसको काम करेगा तो इस तरह के सोच के अपने अपने एरिया के हिसाब से सोचे करें, हो सकता है। प्रोफेसर साहब, आपके सहकारिता के वक्तव्य में एक चीज़ जो सही लगी है, मैं उस पॉइंट को पब्लिक के बीच में आपके माध्यम से रखना चाहूँगा कि क्या आप सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का विजन रखने की बात कर रहे हैं? सहकारिता बहुत बड़ा स्वरोजगार का साधन हो सकता है जी। और सरकारी नौकरी 130 करोड़ के देश में, जहाँ 65% आबादी 18 से 35 साल की हो, कितनों को रोजगार दोगे? जी। स्वरोजगार में सम्मान भी मिलेगा, स्वाभिमान भी बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप काम करो, छोटा मोटा काम करके, और अपने के लिए रोजगार करो और 2-4 और लोगों को रोजगार दो, और ये हो सकता है। जी। सर, हमारे जो युवा हैं उनको बैंकों में लोन लेने को लेकर एक बड़ा चैलेंज रहता है। जिन लोगों के ऑलरेडी लोन चले रहते हैं उनको तो जल्दी लोन मिल जाता है, लेकिन जो युवा एक सोच के साथ कार्य करना चाहता है उसको लोन लेने के लिए बहुत सारी पेचीदगियाँ रखी गई हैं। तो क्या सरकार के माध्यम से, अभी सरकार आपकी भी है, केंद्र में भी सरकार है, तो क्या कोई ऐसा माध्यम बन सकता है कि जो युवा कार्य करना चाहते हैं उनके ऊपर सरकार थोड़ा रिस्क ले ले? हालांकि सरकारें ने इस तरह की पॉलिसीज बनाई हुई हैं, लेकिन बैंकों में जाते हैं तो उनको डिनाई हो जाता है। इस पर क्या आपका खुद का तजुर्बा है? रिस्क सरकार का ही होता है। मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है, बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। अगर जनरलाइज नहीं आप कर सकते, पैसा बहुत मिल रहा है जी, लेकिन किसी को पर्टिकुलर नहीं मिला तो उसकी वजह से शिकायत करो जी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो क्या बैंकों को इस तरह की कोई गाइडलाइन सरकार देना चाहती है? गाइडलाइंस दी हुई है पहले। नहीं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी मान लीजिए कोई ऐसे तो मैंने कहा कंप्लेंट करो, शिकायत करो उसकी कि इस बैंक का ये मैनेजर ही नहीं करता जी। तो जनरल स्टेटमेंट देने से तो ऑल इंडिया पे नहीं लागू होगा ना जी। मतलब इसके फैक्ट्स अगर सामने आते हैं तो उसको लेकर आप लोग। सर, अभी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक अखबारों के माध्यम से भी आया है कि अब धूमल जी का एक ज़रूरत महसूस होती है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। आप इसको चाहे परोक्ष रूप से मान लें, चाहे आप सामने से मान लें। क्या प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी वाकई ही मिशन रिपीट 2022 के लिए एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं?
अखबारों में जो खबरें आती हैं उन पर मैं टिप्पणी नहीं करता। आपका क्या वक्तव्य है सर, उसमें आपका क्या विचार है? अगर मेरा हम कोई अखबार- वक्तव्य नहीं, अभी उसके ऊपर कोई कोई आपका टिप्पणी स्टेटमेंट अभी नहीं। कोई। तो हमारे बीच में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से हमने आपकी चर्चा कराई। सहकारिता को लेकर इनका वाकई ही जो रोल रहा है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही ग्राउंड स्तर पर इनके द्वारा कार्य किए गए हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी और आज भी। अगर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का मार्केट के बीच में बात किया जाए तो कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलता है। लेकिन इस विकल्प के साथ साथ में अब 2022 में मिशन रिपीट भाजपा क्या कर पाने में कामयाब हो पाएगी या सरकार इस तरह की बात को लेकर सीरियस है, ये देखने वाली बात है। तो हमारे बीच में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के साथ में सहकारिता को लेकर जो आज चर्चा हमने की है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और सहकारिता पर विश्वास कीजिए। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने एक बहुत ही अच्छी बात आज यहाँ पर कही है कि आप लोन लेकर केवल उसको आगे किसी लोन में ना कन्वर्ट कर दें कि आपने पैसा लिया और फिर आगे किसी को कर्जे पे दे दिया, बल्कि जो पैसा लिया है उस कार्य के लिए, जिसके लिए लिया है उसके लिए इस्तेमाल करिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो एक स्वरोजगार की भावना है वो पैदा कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ में। थैंक यू वेरी मच।